नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महादेव भगवान है या शराबी? हाँ भाई, सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन आजकल इसके पीछे जो बात कही जाती है वह शराब पीने की नहीं, भांग पीने की है। लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं महादेव तो भांग पीते थे, लेकिन अगर सच में महादेव भांग पीते थे तो इसका प्रमाण क्या है? और यहीं से आज की पूरी जांच पड़ताल शुरू होती है, क्योंकि भारतीय समाज में महादेव को लेकर एक धारणा लंबे समय से प्रचलित है कि वे भांग का सेवन करते थे। यह धारणा लोकप्रिय तस्वीरों में दिखाई देती है, टीवी सीरियल्स में दिखाई जाती है, फिल्म्स में दिखाई जाती है, कुछ धार्मिक प्रस्तुतियों में दिखाई जाती है, कुछ किताबों में ऐसी बातें लिखी मिलती हैं, और कई लोक परंपराओं में भी महादेव और भांग का संबंध दिखाई देता है। कुछ लोग तो गांजे और भगवान को महादेव का प्रसाद तक मानते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक आस्था का अपमान करना नहीं, न किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ाना है। हमारा उद्देश्य है धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, रचनात्मक चित्रण और ऐतिहासिक प्रमाण, इन चारों के बीच साफ अंतर करना है। क्योंकि अगर यह कहा जाता है कि महादेव स्वयं भांग का सेवन करते थे, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, इस दावे का मूल और प्राचीन प्रमाण क्या है? किस प्राचीन ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान शंकर स्वयं भांग पीते थे? और उस कथन का मूल संस्कृत पाठ क्या है? उसका वास्तविक कॉन्टेक्स्ट क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उस मूल पाठ में वास्तव में भगवान शंकर द्वारा व्यक्तिगत रूप से भांग के सेवन का वर्णन है, या बाद की व्याख्या, लोक मान्यता, परंपरा या रचनात्मक प्रस्तुति से यह धारणा बनी? क्योंकि किसी पदार्थ का किसी प्राचीन साहित्य में उल्लेख मिल जाना भी अपने आप में प्रमाण नहीं बन जाता कि किसी विशेष देवता ने उस पदार्थ का सेवन किया था। इसी तरह किसी चित्र में महादेव को भांग के साथ दिखा देना, किसी टीवी सीरियल में उन्हें भांग पीते हुए दिखा देना, या किसी आधुनिक धार्मिक प्रस्तुति में ऐसा दृश्य दिखा देना अपने आप में ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। और आज हम इन्हीं बातों को एक एक करके देखेंगे। हम पहले से निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, पहले हम देखेंगे दावा क्या है, प्रमाण क्या है, सोर्स कहां से आया, और उस सोर्स से वास्तव में कितना निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि किसी तस्वीर से धारणा बन सकती है, किसी परंपरा से बिलीफ बन सकता है, लेकिन धारणा और बिलीफ को हिस्टोरिकल फैक्ट बनाने के लिए प्रमाण चाहिए। सबसे पहले सवाल को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हमारा सीधा सवाल है, क्या प्रमाणित है कि स्वयं महादेव भांग पीते थे? ये एक दावा है, महादेव भांग पीते थे। तो सवाल है, इस दावे का प्रमाण क्या है? प्रमाण आया कहां से, और अंत में उससे वास्तव में कितना निष्कर्ष निकलता है? बस आज की पूरी जांच पड़ताल इसी कसौटी पर होगी। और यहाँ एक बात शुरुआत में ही समझ लीजिए, भगवान शिव का भारतीय धार्मिक परंपरा में प्रमुख स्वरूप योगी, तपस्वी, वैरागी और संयमी के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए उनके संबंध में किसी नशीले पदार्थ के सेवन का दावा किया जाए तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेगा कि उसके समर्थन में स्पष्ट और प्रासंगिक मूल प्रमाण क्या है। क्योंकि किसी व्यक्ति या देवता से जुड़ी किसी वस्तु या परंपरा का उल्लेख और उस व्यक्ति द्वारा उस वस्तु का व्यक्तिगत सेवन दो अलग अलग क्लेम्स हैं। इन दोनों को एक मान लेना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। सबसे पहले आते हैं तस्वीर। कई लोकप्रिय तस्वीरों में महादेव को भांग के साथ दिखाया जाता है, और तस्वीर देखते ही लोग कहते हैं देखो भाई, प्रमाण सामने है। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी तस्वीर में कोई चीज दिखाई देने से वह ऐतिहासिक घटना का प्रमाण बन जाती है? जरूरी नहीं, क्योंकि तस्वीर एक रिप्रेजेंटेशन है। एक आसान उदाहरण लेते हैं। अगर आज कोई कलाकार 1000 साल पुराने किसी राजा की तस्वीर बनाए और उसके हाथ में स्मार्टफोन डाल दे, तो 500 साल बाद कोई व्यक्ति उस तस्वीर को देख कर कहे देखिए इस राजा के पास स्मार्टफोन था उस समय, तो क्या आप मानेंगे? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। आप पूछेंगे तस्वीर कब बनाई गई, किसने बनाई, किस आधार पर बनाई, और उस राजा के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का स्वतंत्र प्रमाण कहाँ है? बस यही लॉजिक यहाँ भी लागू होता है। तस्वीर में भांग दिखाई देना और महादेव के वास्तव में भांग पीने का ऐतिहासिक प्रमाण होना दो अलग अलग बातें हैं। अब कोई कहेगा बड़े भाई, बड़े बड़े साधु महात्मा भी तो भांग पीते हैं। देखो भाई, किसी ढोंगी साधु या महात्मा को भांग पीते देखकर भगवान की पूरी बायोग्राफी नहीं लिखी जा सकती। अब कोई कह सकता है अच्छा तस्वीर छोड़ो, किताब में लिखा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना कहना पर्याप्त नहीं है। किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें लिखी हर बात अपने आप सत्य और प्रमाणित हो गई। हमें यह भी देखना पड़ता है कि बात किस आधार पर लिखी गई है और क्या वह हमारे सामने मौजूद प्रमाणों से सिद्ध होती है। और यहाँ एक बात और सोचिए, महादेव का स्वरूप भारतीय परंपरा में कैसा माना जाता है? एक योगी का, एक तपस्वी का, एक वैरागी का, एक संयमी का। तो अगर कोई कहता है कि ऐसा योगी और वैरागी नशे का सेवन करता था, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, इस दावे का ठोस प्रमाण क्या है? क्योंकि योगी का अर्थ ही है संयम, वैराग्य का अर्थ है विषयों और आसक्तियों से ऊपर उठना। गांजा पीना किसी को योगी नहीं बनाता है, गांजा पीना किसी को वैरागी नहीं बनाता है। वैराग्य का आधार है आसक्ति पर नियंत्रण, योग का आधार है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। योगी, वैरागी, तपस्वी का जीवन भोग और नशे के पीछे भागने का जीवन नहीं माना जाता। इसलिए केवल किसी किताब में लिखा होना या किसी तस्वीर और परंपरा में दिखाई देना महादेव के भांग सेवन को स्वतः सिद्ध नहीं करता।
ये दावा बहुत बड़ा है, तो प्रमाण भी स्पष्ट और मजबूत होना चाहिए। गांजा पीना और योगी वैरागी होना दोनों एक साथ कैसे सही हो सकते हैं? अब अगर महादेव गांजा पीते थे तो उन्हें योगी वैरागी और संयमी मानने वाली बात गलत हो जाएगी, और अगर महादेव वास्तव में योगी वैरागी और संयमी थे तो उनके गांजा पीने वाली बात गलत हो जाएगी। यानी गांजा पीना और योगी वैरागी होना, ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। अब आते हैं उस चीज पर जिससे आज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन समाज में पैदा होता है, टीवी सीरियल्स और फिल्म्स। मान लीजिए किसी सीरियल में महादेव को भांग पीते हुए दिखाया गया, तो क्या वह हिस्टोरिकल प्रूफ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीरियल में राइटर है, स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर है, एक्टर है। इसका मतलब है कि कहानी को हूबहू सच या सीधे तरीके से दिखाने के बजाय कलाकार ने अपनी कल्पना और रचनात्मकता के रंग डालकर उसे पेश किया है। अगर किसी टीवी सीरियल में महादेव को भांग पीते हुए दिखाया गया है, तो क्या सिर्फ उस सीन की वजह से यह साबित हो जाएगा कि महादेव वास्तव में भांग पीते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह एक कलाकार द्वारा निभाया गया किरदार है और उस सीन के पीछे लेखक की स्क्रिप्ट, निर्देशक की सोच और कलाकार की प्रस्तुति है। वह कोई प्राचीन समय की रिकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए टीवी पर दिखाया गया कोई दृश्य अपने आप ऐतिहासिक प्रमाण नहीं बन जाता। वह तो सत्य भी नहीं है, वह अभिनय है। ठीक उसी तरह टीवी में महादेव के चैरेटर को जिस तरह दिखाया गया, वह उस प्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन हो सकती है, लेकिन उससे अपने आप यह प्राचीन ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध नहीं हो जाता कि महादेव भांग पीते थे। अब सवाल आता है, फिर महादेव और भांग का संबंध आया कहां से? और यही कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, भारत में भांग और गांजा से जुड़ी धार्मिक और सामाजिक परंपराएं अलग अलग समय और क्षेत्रों में दिखाई देती है। कुछ साधु और धार्मिक परंपराओं में भी इसका संबंध शिव उपासना के साथ देखने को मिलता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि महादेव और भांग का संबंध कहीं दिखाई ही नहीं देता। नहीं, लोकप्रिय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में यह संबंध दिखाई देता है, लेकिन यहाँ फिर वही फर्क समझिए। किसी परंपरा में शिव और भांग का संबंध होना और स्वयं महादेव के भांग सेवन का प्रमाण होना दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात दूसरी बात को अपने आप साबित नहीं करती। अब कोई कह सकता है, लेकिन भाई कई जगह महादेव को भांग चढ़ाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल चढ़ाई जाती है, लेकिन जरा सोचिए, मंदिर में सिर्फ भांग ही थोड़ी चढ़ाई जाती है। फल चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, और कई जगह पैसे भी चढ़ाए जाते हैं महादेव को। और अब अगर चढ़ाई गई हर चीज को भगवान की व्यक्तिगत पसंद मान ले, तो फिर क्या करें? कोई महादेव को 500 रुपए चढ़ा दे, तो क्या हम यह भी कहना शुरू कर दें महादेव 500 के नोट चलाते थे? हाँ या ना? नहीं ना। चढ़ाना एक धार्मिक परंपरा है और किसी वस्तु का स्वयं सेवन या उपयोग करना एक अलग बात है। इसलिए महादेव को भांग चढ़ाने की परंपरा अपने आप यह साबित नहीं करती कि महादेव स्वयं भांग पीते थे। और अब यहाँ एक बहुत प्रचलित बात समझिए। अगर कोई कहे भाई यह तो बहुत पुरानी परंपरा है, तो जवाब है हाँ, पुरानी परंपरा पुरानी हो सकती है, लेकिन पुराना होना और प्रमाणित होना एक ही बात नहीं है। किसी बात को पीढ़ियों से मानते आना, इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह बात ऐतिहासिक रूप से भी सत्य है। यानी परंपरा को परंपरा के रूप में सम्मान दीजिए, लेकिन उसे बिना प्रमाण के हिस्टोरिकल फैक्ट मत बनाइए। अगर कोई स्पष्ट, प्रासंगिक और विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आता, तो हम इस दावे को प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं कह सकते हैं। तो अब तक की पूरी बात को बहुत सरल भाषा में समझिए। तस्वीर है, लेकिन तस्वीर हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। टीवी सीरियल है, लेकिन वह आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन है। महादेव को भांग चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन प्रमाण नहीं है। और महादेव का स्वरूप योगी, तपस्वी, वैरागी और संयमी माना जाता है। इसलिए नशे के सेवन का दावा करने वाले को उसके समर्थन में ठोस प्रमाण देना होगा। अब सवाल का सीधा जवाब, क्या सिर्फ तस्वीरों, टीवी सीरियल्स, लोक परंपराओं, भक्तों के व्यवहार और लोकप्रिय मान्यताओं के आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि महादेव भांग पीते थे? उत्तर है बिल्कुल नहीं। और जब तक इस दावे के समर्थन में स्पष्ट और विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आता, तब तक इसे प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य कहना उचित नहीं होगा। इसे एक लोक मान्यता, एक धार्मिक परंपरा, एक सांस्कृतिक धारणा के रूप में समझा जा सकता है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है। किसी धार्मिक विषय पर सवाल करना किसी की श्रद्धा का अपमान नहीं है, और प्रमाण मांगना किसी परंपरा का मजाक उड़ाना नहीं है। जो प्रमाणित है उसे प्रमाण के साथ स्वीकार कीजिए, जो परंपरा है उसे परंपरा के रूप में समझिए, जो कलात्मक प्रस्तुति है उसे कलात्मक प्रस्तुति के रूप में समझिए, और जहां प्रमाण स्पष्ट नहीं है वहां ईमानदारी से कहिए हमें अभी इतना ही पता है। क्योंकि दिखा देना प्रमाण नहीं, लिख देना भी प्रमाण नहीं, दोहरा देना भी प्रमाण नहीं, लोकप्रिय हो जाना भी प्रमाण नहीं, पुराने समय से प्रचलित पुरानी मान्यता होना भी प्रमाण नहीं। किसी बिलीफ को हिस्टोरिकल फैक्ट बनाने के लिए सिद्ध होने वाला प्रमाण चाहिए।
और शायद आज की सबसे जरूरी बात यही है, सवाल करना किसी की श्रद्धा का अपमान नहीं है और प्रमाण मांगना सत्य का सम्मान है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और इसमें बताई गई जानकारी आपके काम की रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, करना चाहें तो जरूर कीजिए। हाँ, इतना जरूर बता दूं कि आपके लाइक करने से वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, यूट्यूब और ज्यादा लोगों के पास वीडियो को भेजता है, जिससे और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत उसी समय मिल जाती है जिस समय वह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाती है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम।